फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइएगा कि अब जो ये 2 तारीख को सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, इस हवाले से अब ये चर्चे शुरू हो गए हैं कि जी बड़ी बड़ी खरीदो फरोख्त होगी और पॉलिटिकल पार्टीज को, और स्पेशली जो इंडिपेंडेंट्स हैं, या अब तो ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट्स है या सुन्नी इत्तेहाद कह लें आप उनको, मतलब है वो उनकी उनके 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 हवाले से मतलब है, आपको पता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, कि कह रहे हैं कि उसको खरीदो फरोख्त होगी, उनके जमीर खरीदे जाएंगे, मतलब है आपस में भी बड़ी रविश है। तो इस हवाले से आपके पास फिर क्या इतलात है? फिर ये एक और पंडारास बॉक्स खुल जाएगा। अभी तो हम इंतखाबात के हवाले से ही नहीं निकल पाए कि जी फॉर्म 45 47 की कहानी नहीं खत्म हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 तारीख को, अगले महीने की। आज नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनिंग 2 दिन में होनी है, उसके बाद कैंडिडेट्स ने आना है। तो अब ये है कि अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद से हैं कि हम 5 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जीतेंगे। और इस तरीके से अगर आप पंजाब और सिंध में अगर पार्टी पोजीशंस देखें तो उसी हिसाब से जो है इंशाल्लाह ताला अपने जो जितने भी जो है वो मेंबर्स हैं उसी हिसाब से जो है वो तकरीबन सीटें आएंगी। तो खरीदो फरोख्त के लिए तो देखें, एक प्रपोजल तो हुकूमत और अपोजिशन भी हो सकती है कि वो आपस में बैठ कर फैसला कर लें, जितने मेंबर जिसके हैं तो उसी के हिसाब से उनको सेनेट की सीटें दे दें। अगर हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल किसी भी जमात को, खासकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ये इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं, ये किसी जमात के किसी निशान पे कामयाब। और ये एक आज़ाद ग्रुप था, आज़ाद टोला था जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ, और उनके अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने सरबराह भी उसी वक्त शामिल हुए जब ये शामिल हुए। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह को अपनी पार्टी पे भी एतमाद नहीं था और अपने निशान पर भी रखा। तो लिहाजा आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो किसी के निशान पर कामयाब हुए हैं, वो आज़ाद कामयाब हुए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं था। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें सेनेट में जीतेंगे। नहीं, लेकिन फैसल मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि वो एक आजाद टोला था, लेकिन आप सारी दुनिया को पता है कि वो आजाद टोला किसने वोट डाला है और किसकी वजह से वोट डाला है। मतलब हम आंखें बंद करके ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई लोगों ने जाके बिला वजह सुई धागे पर और घोड़े पर और मिर्चों पर और रिमोट कंट्रोल पर बिला वजह से वोट डाल दिया होगा। ऑब्वियसली मतलब तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स है ना, तो अगर वो उनको कोई और मतलब आर यू सेइंग कि आर दे अलाउड टू वोट फॉर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, वो किसी निशान पे कामयाब नहीं, मैं टेक्निकल आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब आप कामयाब होते हैं तो और कोई क्लेम करता है कि मेरी वजह से आप कामयाब हुए, कहाँ की वजह से कामयाब हुए, किसी निशान पे, किसी पार्टी के निशान पे कामयाब नहीं हुए, आजाद कामयाब हुए हैं। मे बी पीटीआई बैक कामयाब भी होंगे, लेकिन कामयाब तो आजाद हुए ना, किसी निशान पे तो नहीं हुए, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए, किसी पार्टी पे नहीं हुए, किसी पार्टी की वो नहीं हुए। अब जो शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनको देनी है, उन्होंने अपने कैंडिडेट करने हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, मीटिंगें जो हैं वो अडियाला जेल में हो रही हैं, टिकटें अडियाला जेल में पार्टी जा रही हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह कोई और है। तो आप मुझे बताएं ये क्या चक्कर है, इसमें आपकी टेक्नोलॉजी क्या कहती है? क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह टिकटें तस्लीम करेंगे या जेल में बैठा हुआ एक कैदी तकसीम करेगा? ठीक है, ये भी आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मतलब है जो जेल में बैठा हुआ कैदी है उसी को तो वोट पड़े हैं, वो तो मजबूरी के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए ना, उनके पास ऑप्शन क्या था? बहुत सी ऑप्शंस थी। अगर उनमें देखें, उन्होंने पहले ही देखें, उन्होंने पहले उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनकी पार्टी बैन हुई, उन्हीं के वकीलों की करतूतों की वजह से उनसे निशान, और फिर जब ऐसी जमात में शामिल हुए जिन्होंने रिजर्व सीटों के लिए नाम नहीं दिए, लिस्ट नहीं दी, उनके निशान नहीं था, उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी, उनका सरबराह खुद आजाद इलेक्शन लड़ा, उनके निशान पे इलेक्शन वो नहीं लड़े, फिर आप कहते हैं कि उसकी वजह से कामयाब हुए हैं, उसकी वजह से कामयाब हुए हैं, अपनी एक प्रॉपर जमात बनाते। हम पे भी ये टाइम गुजरा था, मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया था, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, अमीन फहीम साहब को सरबराह बनाया, तीर के निशान पे इलेक्शन लड़े, हमने सारी चीजें की। असल में प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की इस वक्त 5 फ्रेंचाइज हैं। एक बंदा निकलता है, फ्रेंचाइज वाला कहता है कि मुझे ये मैसेज मिला है, दूसरी फ्रेंचाइज कहती है मुझे ये मैसेज मिला है, ये खुद इकट्ठे नहीं है। क्या इनका मौकफ एक जैसा है? एक जैसा नहीं है, तो इनका मौकफ एक जैसा नहीं है। वॉट एवर ये उनका अंदरूनी मसला है। हमारा टास्क और हमारा टारगेट सेनेट का इलेक्शन है और इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी अपोजिशन जमातों की कामयाबी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।